Hello student, welcome to my YouTube channel Gnan Prerna Coaching Classes. Today I am going to teach here in this video for 10th class Math Part 2nd for semi English medium and English medium for State Board of Maharashtra. Before starting to teach this basic concept on the similarity, I am going to request you to subscribe to my channel. Why? Because I am going to be a hopeless without your cooperation. So I request you to subscribe to my channel so I can go further. Let us study about the similarity, and in the similarity there are the basic concept ratio of areas of two triangles which is given in our textbook. For the basic concept, for the basic knowledge, ratio of areas of two triangles, टू ट्रायंगल्स का रेशियो क्या होता है, टू ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होता है, कैसे होता है, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और एक दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करने के लिए बोला है, या हमें सीखना है इन टू ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड कैसे करते हैं, यह हमें सीखना है। और इसी बेस पे आधारित हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या हमें देखना है, रेशियो देखना है किसका, उन टू ट्रायंगल्स के एरियाज का। तो पहले डिटेल देना है सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी यह है, बेस ये होता है, बेस इक्वल्स टू BC and height, हाइट इक्वल्स टू, ये हाइट है AD, ये हो गया ट्रायंगल ABC का, और ट्रायंगल PQR का। एंड इन ट्रायंगल PQR बेस है QR और हाइट है PS, हाइट है। यह हमें मालूमात है। इन ट्रायंगल एबीसी में बेस BC है और हाइट AD है, और ट्रायंगल PQR में बेस QR है और हाइट PS है। फिर इन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्या वी नो दैट area of triangle equals to 1/2 into base into height होता है। हमें पता है एरिया कैसे ट्रायंगल का निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 into बेस into हाइट। अभी हमें रेशियो कहाँ है, रेशियो बोले तो सपोज ए एंड बी यह नंबर है, तो उन नंबर का रेशियो फाइंड करना मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अरेंज करना। ये रेशियो फाइंड करने का रेशियो अरेंजमेंट है, और इसको इन अदर वर्ड हम ऐसे भी बोलते हैं 1:A:B, ऐसे भी फाइंड करते हैं। तो हमें ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करने के लिए कहा, तो कैसे करते हैं देखो। उनके एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये रेशियो में अरेंज हो गया। तो एरिया कैसे फाइंड होता है, 1/2 into बेस into हाइट, और नीचे भी एरिया का, ट्रायंगल का एरिया 1/2 into बेस into हाइट होता है। ऐसे होता है।
हम किसका फाइंड कर रहे हैं? हम एबीसी का फाइंड कर रहे हैं। तो एबीसी का फाइंड करना है तो 1/2, बेस क्या है? बीसी है, और हाइट क्या है? एडी है। अभी ट्रायंगल पी क्यू आर का बेस क्या है? देखो क्यू आर है, और हाइट क्या है? पी एस है। इक्वल्स टू 1/2 रिड्यूस हो गया, और क्या रह गया है? अलग अलग क्वांटिटीज है, तो BC इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। यह क्या हो गया है? रेशो हुआ है। क्या हुआ है? रेशो हुआ है, उन टू ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो हुआ है। फिर इससे हमें एक पॉइंट आउट मालूम हो गया, पॉइंट मालूम हो गया, कौन सा? एरिया ऑफ two triangles having different height and different base, तो उनका रेशो उनके हाइट और बेस के प्रोपोर्शन होता है। अलग अलग मेजरमेंट के टू ट्रायंगल का जब रेशो हमें निकालना होता है, अलग अलग मेजरमेंट के टू ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो जब हमें फाइंड करना होता है, तब उनका रेशो हमें उनके बेस और हाइट के प्रोपोर्शन में मिलता है। ऐसे हमें यहाँ पर समझ में आया हुआ है कैसे? रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर बेस एंड हाइट, प्रोपोर्शनल विद देयर बेस एंड हाइट। सपोज यहाँ पर हाइट h1 है, और यहाँ पर हाइट h2 है, और यहाँ पे बेस b1 है, और यहाँ पर बेस b2 है। तो इन अदर वर्ड हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, बेस क्या है? b1 है, इंटू हाइट क्या है? h1 है, और इसका बेस क्या है? b2 है, और हाइट क्या है? h2 है। तो यह क्वांटिटीज रिड्यूस होने वाली नहीं है, तो हमें इससे पता क्या चलता है? किन्हीं दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो उनके बेस और हाइट के प्रोपोर्शन से होता है। मींस जब उनके हाइट्स अलग अलग मेजरमेंट के हो और बेस भी अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, तब। ऐसे हमें यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट में नॉलेज रखना है। फिर यहाँ पर हम क्या नॉलेज ले रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं सिमिलैरिटी, सिमिलर ट्रायंगल्स के टू ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो फाइंड करने का बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। फिर हमने पहले एक नॉलेज लिया है, टू ट्रायंगल्स है, उनका एरिया है, और उनके एरियाज का हमने रेशो फाइंड किया जब हाइट दोनों का अलग अलग है और बेस भी दोनों का अलग अलग है, तब उन दो ट्रायंगल्स के एरिया का प्रोपोर्शन उनके हाइट और बेस के हिसाब से होता है। फिर यह फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस भी है, और यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 दिया हुआ है, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर दो दिए हुए ट्रायंगल्स का हाइट इक्वल हो तब क्या होता है, तब कैसे होता है, हमें मालूम होना है। तो यहाँ पर देखो, ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल एबीसी का बेस बीसी है, और ट्रायंगल पीक्यूआर का बेस क्यूआर है, और ट्रायंगल एबीसी का हाइट एडी है, और पीक्यूआर का हाइट क्या है? पीएस है। फिर यहाँ पर h लेटर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? एडी का वैल्यू h है और पीएस का वैल्यू भी h है। मींस इन हाइट का वैल्यू कैसा है? इक्वल है। क्या हाइट्स आर इक्वल? देन कैसे? तो देखो सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल एबीसी बेस इज BC and height is AD, and in triangle PQR
base is QR and height is PS। तो उन ट्रायंगल्स का हमें क्या करना है, रेशो फाइंड करना है, उनके एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो हमें पता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो फिर रेशो में अरेंज करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, रेशो अरेंजमेंट ऐसे होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है, बीसी है, इंटू हाइट क्या है, एडी है, और 1/2 इंटू इसका बेस क्या है, पीक्यूआर का क्यूआर, और हाइट क्या है, पीएस है। देखो 1/2 1/2 रिड्यूस हो गया, और क्या बचा है, BC इंटू एडी अपॉन QR इंटू PS। अब देखो AD का वैल्यू कितना है, H है, और PS का भी H है, BC का और QR का नहीं दिया हुआ, BC इंटू H और QR इंटू H, HH रिड्यूस हो गया, फाइनल आंसर क्या है, BC बाय QR। तो ये BC और QR क्या है, BC और QR उन दो ट्रायंगल्स का बेस है। तो हमें क्या पता चला, इसके थ्रू हमें क्या पता चला है, जब किसी दो ट्रायंगल्स का हाइट सेम होता है तब उन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो उसके बेस के बराबर होता है, उसके बेस के प्रोपोर्शनल होता है। इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम हाइट, then ratio of the area of the triangle with their corresponding base। दो ट्रायंगल्स का हाइट जब सेम होता है तब उन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस पे होता है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस के बराबर होता है। यह क्या है, कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन सेकेंड, द बेसेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहां पर क्या कंडीशन है, बेस इक्वल है, टू ट्रायंगल्स है और उनका बेस इक्वल है। देखो एक ट्रायंगल देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ए बी पी ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल ए बी पी, ऐसे दो ट्रायंगल्स है। फिर उन दो ट्रायंगल्स में देखो, ए बी सी में बेस बीसी है और हाइट सीडी है, और ट्रायंगल ए बी पी में बेस ए बी है और हाइट पी क्यू है। मींस इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस क्या है, ए बी सेम है, और हाइट एक CD है और एक PQ है। समझो यहां पर मेजरमेंट दिया हुआ है। इनका रेशो कैसा होता है, उनके एरिया का रेशो कैसे हम निकालते हैं, यहां पर देखना है। सॉल्यूशन में कौन सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC बेस AB बेस है, बेस इज AB and height is CD, and in triangle ABP बेस देखो, ABP का बेस AB है, बेस is AB and
हाइट इज, उसका हाइट PQ है, PQ। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, रेशो फाइंड करना है, उनके एरियाज का रेशो फाइंड करना है, एरियाज का रेशो फाइंड करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर एरियाज फाइंड करना है, मीन्स कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। तो अभी यहां पर दोनों में भी 1/2 है, तो 1/2 रिड्यूस हो गया। तो क्या है, फिर भी हम यहाँ पर बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, मगर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें समझ लेना चाहिए। 1/2 ABC का बेस AB है और ABP का भी बेस AB ही है। ABC का हाइट CD है और ABP का हाइट PQ है। तो ये 1/2 रिड्यूस, AB रिड्यूस, तो क्या बचा हुआ है CD बाई PQ। तो CD का वैल्यू कितना है H1 और PQ का वैल्यू कितना है H2। मीन्स यहाँ पर हमें क्या मालूम हो गया कि बाबा जिन दो ट्रायंगल्स का बेस इक्वल होता है तब उनका रेशो उनके हाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट के प्रोपोर्शन में होता है। ऐसे हमें यहाँ पर 3 कंडीशंस है और इन्हीं 3 कंडीशंस के थ्रू हमें आगे एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह, सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह हमें इस सिमिलैरिटी चैप्टर में सॉल्व करने होते हैं। तो यह 3 कंडीशंस हमें याद रखना है। 3 कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, दो ट्रायंगल्स है, उनकी अलग हाइट है और अलग बेस है, तब उनका एरिया का रेशो क्या होगा, उनके हाइट और उनके बेस के हिसाब से होगा। और एक कंडीशन है, दो अलग अलग ट्रायंगल है मगर उनका दोनों का हाइट सेम है, तो उनका रेशो कैसे हो जाएगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस पे होगा। और दो अलग अलग ट्रायंगल है और उन दोनों का बेस सेम है और उनका एरिया का रेशो हमें बोलना है, ऐसे बोलना है, तब वह उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट के हिसाब से होता है। यह हमने बेसिक नॉलेज यहाँ पर लिया हुआ है। एक्टिविटी है यह, हमें फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्ली करना है, ब्लैंक्स में फिल अप करना है वही नॉलेज। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3, कौन सी कंडीशन यहाँ पर हमें रेशो फाइंड करने के लिए यूज होगी, यह हमें यहाँ पर एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है, वहां पे हमें ब्लैंक्स फिल करना है। पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हमें पता है ABC कहाँ है, फाइंड करो। ABC यह है, तो मालूम है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया का। यहाँ पर 1/2 रिड्यूस हो गया, ये बेस का कॉलम है और हाइट का कॉलम है, बेस का है और हाइट का, बेस का और हाइट का। तो ABC का बेस है BC, तो यहाँ पर BC फिलअप करो और हाइट है, देखो ABC का हाइट है AR हाइट है, क्या AR। फिर APQ का बेस देखो, APQ का बेस, APQ का बेस PQ है और APQ का हाइट AR ही है, तो AR रिड्यूस हो गया, तो क्या है, बेस के बराबर उनका रेशो हो गया PQ। तो हमें ये कंडीशन फर्स्ट सेकेंड कंडीशन है, कौन सी, जब टू ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो में हाइट सेम होता है तब उसका रेशो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर BC और PQ यह फिलअप हो गया। एक्टिविटी सेकेंड फिलअप करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो देखो LMN यहाँ पर है और उसका बेस MN है, तो यहाँ पर MN फिलअप हो जाएगा।
यल यम यन का हाइट LP है, तो यहाँ पर LP फिलअप हो जाएगा। फिर डी एम एन, देखो डी एम एन का बेस MN है और डी एम एन का हाइट PQ DQ है, तो यहाँ पर DQ हो गया। MN रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, LP और DQ आ जाएगा। फिर यह क्या हो गया, कंडीशन थर्ड है यहाँ पर, कौन सी, जब दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो जब उनके बेस सेम होते हैं तब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट के हिसाब से होता है। यह हमें यहाँ पर नॉलेज यूज हुआ है ये सॉल्व करते हुए। फिर हमें यह मालूम होना चाहिए कि बाबा कि एरिया, दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो फाइंड करना है, तब वो कंडीशंस भी हमें याद रखना है। कौन सी, वो अभी हमने यहां पर सीखी हुई है, 1 2 3 कंडीशंस। एक्टिविटी थर्ड, M is the midpoint of segment AB and segment CM is the median of ABC। देखो ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC में मिड पॉइंट है ऐसे बोला है वहां पर, और सेगमेंट CM, देखो सेगमेंट CM मीडियन है ट्रायंगल ABC का। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC, सॉरी यहां पर AMC है, देखो 1/2 इंटू हाइट सेम होता है जब मिड पॉइंट और मीडियन थ्योरम के हिसाब से हाइट सेम होता है, तो हाइट कट गया, 1/2 और हाइट 1/2 और हाइट रिड्यूस हो गया। AMC का बेस AM है और BMC का बेस BM है, और मिड पॉइंट के हिसाब से मिड पॉइंट इंफॉर्मेशन से, मिड पॉइंट की वजह से यह बेस इक्वल है, AM इज इक्वल्स टू BM, AM इज इक्वल्स टू BM। फिर AM को AM यहां पर, और AM का वैल्यू क्या है BM, तो BM का वैल्यू क्या आ जाएगा, BM की जगह पर AM इज टू AM, फिर BM का वैल्यू क्या है, BM का वैल्यू AM है, तो यहाँ पर AM फिलअप किया है, AM ऑन द AM वही AM ऑन द AM, मींस क्या बचा हुआ है, ओनली 1। फिर रीजन क्या है ऐसा, जब मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट होता है तब बेस को इक्वल लेंथ में वो डिवाइड कर देता है, इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देने के बावजूद वहां पर सेम साइड हो गए, और यहाँ पर ऐसे वैल्यू फिलअप हो गया, और यहाँ पर क्या फिलअप हो गया है, 1 इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमारा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक्टिविटी के साथ था यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आगे भी हमें सॉल्व एग्जाम्पल है, बहुत सारा है आगे सीखना, तो थैंक यू। आपने ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।